स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो आप लोगों का इंग्लिश का सेशन रहेगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि यदि किसी वाक्य के बीच में शौकीन शब्द आता है तो उन वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। मैं आपका शुभम सर, जिसमें आज आप लोगों को शौकीन शब्द वाले वाक्य बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं शौकीन शब्द वाले वाक्य कैसे बनते हैं और वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, यदि किसी भी वाक्य में आपका शौकीन शब्द आए, कोई भी वाक्य हो आपका, तो उन वाक्यों में हम लोग करते क्या हैं। देखो, उसमें चाहे आपका शौक हो या शौकीन हो, ये आपके दो शब्द हैं, शौक और शौकीन। इन दोनों शब्दों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फाउंड ऑफ का। किसका प्रयोग करते हैं? फाउंड ऑफ का। फाउंड ऑफ ये आपकी मेन वर्ब की तरीके काम होती है। ये कैसे होगी काम, कैसे काम करेगी, आइए एक स्ट्रक्चर के द्वारा देखते हैं। यदि आपका कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस जी, किसी भी सेंटेंस अगर आपको बनाना होगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे दो चीजें होती हैं। यदि कभी आपका कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसमें है आएगा, तो उसके लिए उसके साथ हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सेंटेंस आपका पास्ट में होता है तो उसके लास्ट में आपको था मिलेगा। अगर आपको था मिलता है तो हम लोग उसके साथ वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो उसके लास्ट में आपको होगा, होगी या गा शब्द मिलेगा। होगा या फिर गा शब्द आपका उसमें उसके अंत में मिलेगा। तो जब कभी आपका कोई सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो हम लोग उसके साथ विल और शैल का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि एक सेंटेंस देखेंगे। पहले हम लोग एक सेंटेंस प्रेजेंट का देखेंगे, एक पास्ट का देखेंगे और एक फ्यूचर का देखेंगे। लेकिन उन तीनों सेंटेंस को बनाने से पहले हम इन तीनों सेंटेंस में जो आप लोगों का स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाएगा वो स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम लोग वो स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग तीन सेंटेंस देखेंगे। जो आप लोगों का पहला स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बनेगा प्रेजेंट का। जब कभी आपका कोई सेंटेंस प्रेजेंट में होता है और उसमें शौकीन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग उसके साथ पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपको उसमें इज, एम, आर, ये जो आपकी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। जिसमें आप लोगों का अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ इज का फर्स्ट पर्सन जिसमें आई आता है उसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। बाकी जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ये हो जाने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब के तरीके प्रयोग करते हैं फाउंड ऑफ का। और फाउंड ऑफ के बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम लोग जीरंड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका प्रेजेंट के सेंटेंस बनाने के लिए होता है। अगर कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और आपको वो सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आइए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। इसका जो सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा, जैसे दिया गया है, मैं पतंग उड़ाने का शौकीन हूं। मैं पतंग उड़ाने का शौकीन हूं। ठीक, अब देखिए इसके लास्ट में हूं आया है, मतलब ये जो आपका सेंटेंस है आपका प्रेजेंट में है। ये जो आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार
तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो मैं है, मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैं की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है आपकी आई। अब आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एम का। और उसके बाद इसमें हमने बताया था जब कभी शौकीन होगा तो उसके लिए मेन वाली तरीके जो काम करती है वो आपका होता है फाउंड ऑफ। अब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, देखिए जो क्रिया होती है, जिस किसी वस्तु पे कोई कार्य किया जा रहा है वो आपकी क्रिया कहलाती है। क्रिया क्या होता है, याद रखो, क्रिया से आपको क्या करना है कि आपको बड़ा ना ढूंढना है। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना चलना फिरना, पढ़ना पढ़ाना, रेंगना, ये सारी आपकी क्रियाएं होती है। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे तो जो क्रिया है वो है उड़ाने। उड़ाना मतलब उड़ाने मतलब उड़ाना, उड़ाने की होती है आपकी फ्लाई। और अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लाई में आईएनजी फॉर्म को ऐड करेंगे, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन गई। देखिए जैसे इसमें बताया गया स्ट्रक्चर में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, आईएनजी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर दिया। अब इसमें अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पतंग। पतंग को हम लोग बोलते हैं काइट, ठीक है। तो ये आपका जो सेंटेंस था आपका था प्रेजेंट में। अगर कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होता है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके उसको बनाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका सेंटेंस पास्ट में होगा। अगर कोई सेंटेंस आपका पास्ट में होता है तो उसके लिए करते क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले आप लोग का सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वॉज और वर। वॉज वर कहां लगाना है, जो वॉज होता है वो आप लोगों का सिंगुलर नाउन के साथ आएगा या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और जो वर होता है आपका वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को फिर वही यहां पे आपको लगा देना है फाउंड ऑफ, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, उसका प्रयोग करना है। और उसके बाद आपको यहां पर ऑब्जेक्ट लिख देना है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है ये पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग एक पास्ट का सेंटेंस देखेंगे। जैसे दिया जाए उसे पत्र भेजने का शौक था। देखिए यहां पे शौक दिया गया क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों की शौक का भी प्रयोग किया जाता है या फिर शौकीन का प्रयोग किया जाता है। अगर इसको दूसरी भाषा में बोले तो इसका मतलब ये होता है कि उसे पत्र भेजने का शौकीन था, तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि वह पत्र भेजने का शौकीन था, शौकीन था। ये भी इस वाक्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं इस तरीके से। अब अगर हम लोग इस वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसे के लिए जो सब्जेक्ट प्रयोग होगा वो क्या होगा आपका, ही। देखिए उसे यहां पर अगर लड़का होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आपकी लड़की होगी, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फेमिनाइन जेंडर होगा तो हम लोग सी का भी प्रयोग करेंगे, ही या सी। यहां पर हम लोग दोनों लिख सकते हैं, तो ही या सी। अब सेंटेंस आपका पास्ट में है। जब आपका सेंटेंस पास्ट में होता है और आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो हम लोग उसके साथ लगाएंगे वॉज, और उसका फिर मेन किसी का जो काम कर रहा है उससे हम लोग क्या कहेंगे, फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ। अब अगर देखा जाए तो इसमें जो क्रिया हो रही है, जो आपकी क्रिया हो रही है, क्रिया कौन सी हो रही है आपकी, भेजने की। भेजने की क्या होती है, सेंड, और सेंड में जोड़ देंगे आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सेंडिंग क्या, लेटर, तो सेंडिंग लेटर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया पास्ट के सेंटेंस का। अब ये हो जाने के बाद आप लोगों को करना क्या है, अब हम लोग जानेंगे कि जो फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। आइए देखिए फ्यूचर के सेंटेंस, उसके लिए जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। याद रखना कि इसमें हम लोग
विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोगों को लगा देना है फाउंड ऑफ और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये मत भूलिएगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की सदैव आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। और उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्ट, और ये आपका जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ ये है आप लोगों का फ्यूचर सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग देखें कि जो आपका फ्यूचर का सेंटेंस होता है वो किस प्रकार से होता है। जो फ्यूचर का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमने बताया आपको होगा या गा या गी, इस तरीके से शब्द मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जैसे मैंने लिखा रजत को पानी लाने का शौक होगा। ठीक, रजत को पानी लाने का शौक होगा। अगर हम लोग इस वाक्य को बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं। रजत, देखिए रजत आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका नाम है और नाम आपका थर्ड पर्सन में आता है। तो रजत का रजत हो गया। एक चीज और, एक याद देना कि जो आपका सेल होता है, सेल केवल आई और वी के साथ ही प्रयोग होता है। बाकी कोई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए रजत एक आपका लड़का है तो रजत के लिए, लड़के के लिए लगा देंगे हम लोग विल, रजत विल। अब वही चीज है, आपको शौक या शौकीन के हम लोग क्या लगा देंगे, फाउंड ऑफ। हाँ, अभी तो कुछ नहीं, क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, लाना। लाने की क्या होती है, लाने की होती है आप लोग की ब्रिंग। लाने की लगाएंगे हम लोग क्या, ब्रिंग। और ब्रिंग में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। क्या हो गया आपका, ब्रिंगिंग। और क्या ला रहे हैं, वाटर, मतलब पानी ला रहे हैं, वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आज आप लोगों ने जाना कि जो आप लोगों का फाउंड ऑफ होता है जिसका मतलब होता है शौक या शौकीन, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, या ये जब किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाता है तो हम लोग इस शब्द को या इसके वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं। तो याद रखो, ये जो आपका फाउंड ऑफ है इसका अर्थ होता है शौक या शौकीन। अगर ये प्रेजेंट में आता है तो इसके लास्ट में है मिलेगा, अगर पास्ट में आता है तो था मिलेगा, और अगर फ्यूचर में आता है तो होगा, होगी, गा या गी मिलेगा। और बाकी आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जैसे आप लोगों का ये प्रेजेंट का था स्ट्रक्चर, ये पास्ट का था और ये फ्यूचर का था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें और हमें बताएं कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा समझाया जा सके। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग को डे बाय डे एक नया वीडियो मिलेगा और एक नई चीज सीखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दिया गया है जिसके द्वारा आप इसके पहले के जो सेंटेंस बताए जा रहे हैं आप उन सेंटेंसों को पढ़कर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। मैं हूं आपका शुभम सर।